बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 217 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 17 नवंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की जो है मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्या पोजीशन रही। जैसे आज मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग प्राइस है जी 46,599 की। और इसके अलावा जो मार्केट ने तकरीबन अपना हाई बनाया था, यहाँ पर अगर हम हाई की बात करते हैं तो तकरीबन 46,655 का मार्केट ने जो अपना हाई बनाया। लो की बात करते हैं, मार्केट ने तकरीबन अपना लो बनाया था 46,071 का। और क्लोजिंग प्राइस जो है मार्केट की वो तकरीबन हुई है 46,194, जैसे ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा है। आज की मार्केट के थोड़े टेक्निकल्स पर बात कर लेते हैं कि मार्केट टेक्निकली आज क्या बिहेव किया। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये जो पैटर्न जो बन रहा है, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का एक पैटर्न है। और आज के दिन अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल नजर आ जाती तो हम उसको कहते हैं ये कंफर्मेशन कैंडल है, और ये फिर ट्रेंड हमारा रिवर्स कर जाता। बहरहाल आज के दिन रेड कैंडल बना, इतना भी कोई यानी कि बहुत ज्यादा कोई इन्होंने नहीं होगी कि क्यों ये रेड कैंडल ही बन गई। जैसे आपने देखा होगा, आज से जो है इजलास हमारा चल रहा था, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा था कि बिल पास होगा या नहीं होगा। तो बहरहाल बिल जो है वो हुकूमत की फेवर में हो गया, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कल के दिन मार्केट पॉजिटिव हो। टेक्निकली हम देखें क्या टेक्निकली मार्केट कल पॉजिटिव हो सकती है, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। जैसे कि आज के दिन की जो कैंडल है, बाजार ये आपको रेड कैंडल नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखें मार्केट को, हम जैसे ये जो कल की कैंडल की बात करूं, कल की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ठीक हो गया सर। यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई, लेकिन आपने देखा होगा कि आज की जो रेड कैंडल बनी वो गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पर ओपन हुई, ये ऊपर के लेवल पर। ये यानी कि जो मैंने लाइन लगाई हुई है और रेड कैंडल आप देखें, रेड कैंडल आपको थोड़ी ऊपर करके नजर आएगी, इसको कहा जाता है गैप अप ओपनिंग। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग का तरीकाकार ये होता है कि यानी कि ये जो बीच वाला गैप क्रिएट हो गया, ये जो गैप, और फिर मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये होता है कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जो है वो दोबारा वापस उसको जाना होता है। कंडीशन ये होती है, कंडीशन ये होगी कि आज का अगर वॉल्यूम पीछे वाले वॉल्यूम से लो है तो मार्केट लाजमी फिर इसको रिवर्स करना चाहिए टेक्निकली। ये तो आज का जो वॉल्यूम है वो है तकरीबन कितना वॉल्यूम नजर आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ। वॉल्यूम जो है आज का 93.37 मिलियन, और कल का वॉल्यूम था 96.426 मिलियन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि कल के दिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस कैप अप ओपनिंग की वजह से। ये मोटा मोटा जो हम टेक्निकल्स के लोग जो होते हैं, जो देखते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि क्या पोजीशन है। तो टेक्निकली मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और दूसरी चीज होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, और खासतौर पर सेंटीमेंट्स मार्केट के क्या कह रहे हैं। सेंटीमेंट भी यही कह रहे हैं कि जैसे हुकूमत की फेवर में बिल आया तो बहुत चांसेस है कि मार्केट भी पॉजिटिव होगी। टेक्निकली भी मार्केट कह रही है कि पॉजिटिव उसको होना चाहिए। जैसा कि गैप अप ओपनिंग हुई, उसको फिल करने के लिए लाजमी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो इसके साथ साथ हमने जो हुकूमत के फेवर में भी बिल आया वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको लाजमी मार्केट को कल पॉजिटिव होना चाहिए। ये आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, हम उस पर आ जाते हैं। साकिब साहब है खानेवाल से, कह रहे टीआरजी का बता दें, होल्ड करें या सेल कर दें। 122 की बाइंग है सर फिलहाल। टीआरजी जो है तकरीबन आज इसकी भी उल्टी पुल्टी जो है वो टीआरजी की खबरें जो है वो चल रही थी कि टीआरजी जो है वो कुछ सेक्सुअल असॉल्ट की जो है वो खबरें, जो इसका जो चीफ वगैरह है उसके बारे में खबरें थी। और इतने यानी कि ये खबीस लोग हैं। अब यानी कि आप कहेंगे कि सर कैसी बातें करें। कल के दिन इन खबीसों ने ये खबर जो है ना वो पहले मीडिया में चलाई कि टीआरजी अपने जो है ना इसकी कोई कंपनी है वो स्टॉक को बाय बैक कर रही है 180 की प्राइस से। और ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड टैग तो बड़ा ऊपर चला जाएगा। तो ब्रोकरों ने भी सारे लोगों को सही खुश किया, अपने क्लाइंट को, कि टीआरजी ले लो, टीआरजी बाय बैक करने वाले अपने स्टॉक, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। और आज ये इतने खबीस लोग हैं कि कल उसको बाय करवा कर
आज उन्होंने टीआरजी की इंतहाई उल्टी खबर जो है वो शाया कर दी है। यानी अब इनके क्या है, दीन ईमान है मुनाफिक लोगों के, यानी कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये। तो फिलहाल सर टीआरजी जो है अभी आपको थोड़ा तंग करने के लिए ये थोड़ा सा टीआरजी नीचे जाएगा। हो सकता है कल भी ये लोअर लॉक के करीब करीब हो, तो बेहतर ये है कि फिलहाल उसको ना बेचें, ये अभी रहने दें। फिर हो सकता है कल परसों फिर खबर आ जाए कि जी उसने माफ़ी मांग ली और वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, तो आप आपके स्टॉक तो वो उन्होंने तो बिचवा दिए होंगे और नीचे पर आपको जो है वो बाइंग कर ली होगी आपके स्टॉक की, तो आप फिर बैठे रह जाएंगे कि काश मैं ना बेचता। हो सकता है कल ही लो लॉक करवा के इसको फिर थोड़ा तेज करवा दे। तो अभी जो है बेहतर यह है कि फिलहाल अब जब तक के टीआरजी जो है 110 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक ज्यादा इसके साथ छेड़ा छेड़ी ना करें। ठीक है, थोड़ा सब्र करें। स्टॉक बुरा नहीं है सर, स्टॉक बहुत अच्छा है ये वाला ही। दानिश साहब है कराची से कह रहे हैं एमटीएल का बाइंग जोन। एमटीएल सर ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। इसको जो है ना इसका बाइंग जोन बिल्कुल 800 रुपये से लेकर 900 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ज़्यादा जो अच्छी सपोर्ट है इसकी वो तकरीबन 870 रुपये की है ये, तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। आज ये मैं एस वालों का ये टर्मिनल देख रहा हूँ, इन्होंने आज वो इन्वेस्टिंग की तरह बोनस डिविडेंड और एक्स प्राइस डेट ये भी काफ़ी जो है चीज़ें आज ऐड की है इन्होंने, जो हम इसको वेलकम करते हैं। जी तैमूर साहब है लाहौर से, WTL आपकी बाइंग है 2.38 की। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग अगर आपने करनी है WTL के अंदर, सर उसका जो लेवल है करीब करीब का लेवल प्रॉफिट टेकिंग का वो 2.52 का लेवल है, ये वहां पर भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद 2.66 और फिर उसके बाद 2.77 का लेवल है, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। जाजेब साहब है खानेवाल से, सर्विस फैब्रिक की बाइंग है 12.40 की। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की जो है प्रॉफिट टेकिंग, सर जैसे आपके साथ खबर भी शेयर की कि इसका नाम भी चेंज होने जा रहा है, फिर एक आध महीने इसकी ट्रेडिंग भी जो है वो सस्पेंड रहेगी ये। तो सर्विस आपका 12.40 की बाइंग थी, तो आज आपने बेचना था ना एक दफा, ये 12.81 का आज इसने हाई बनाया, तो वहां पर आप लाजमी एक दफा जो है 12.79 का हाई बनाया इसने, तो वहां पर आप एक दफा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग तो करते ना इसको, नीचे फिर बाय कर लेते हैं। अभी फिलहाल आप सबर कर जाए, अब दोबारा इसको तकरीबन 12.5 के करीब करीब जाने दें, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। या जब ये 12.5 क्रॉस कर लेगा फिर 13 रुपये 26 पैसे का ऊपर जाके रेजिस्टेंस आएगी। जरीम साहब है रावलपिंडी से कह रहे हैं GHNL और OGDC को कल किस रेट पर बाय करना चाहिए। सर बाय आप कर सकते हैं, अगर GHNL आपको 80 रुपये से नीचे नीचे आपको मिलता है तो भी बाय बनता है। और इसी तरह अगर OGDC अपने बाय करना, OGDC अपने बाइंग जोन में यहाँ पर घूम रहा है 83 पर, यहाँ पर भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरहान साहब है कराची से कह रहे हैं अमरेली स्टील 43.70 और अटक पेट्रोलियम 374 की बाइंग है। टारगेट सर टारगेट फिलहाल अमरेली यहाँ पर 47 पर आप बेच देते हैं ना, प्रॉफिट टेकिंग का लेते हैं अमरेली का, और फिर इसको जो है जैसे अभी आज भी इसने जो हाई बनाया था 47.02 का, तो वहां पर आज इसको प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे फिर ले लें 45-46 में फिर आ जाता है, तो फिर आप उसको ले लें तो कदरे बेहतर है ना, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी आपने पूछा अटक पेट्रोलियम का, एक एक स्टॉक सर पूछा करे, इधर दो तो तीन स्टॉक में दो तीन सवाल जो है ना भुगता लेता हूँ। ये अटक पेट्रोलियम की प्रॉफिट टेकिंग बनती है 323 रुपये पर। दाऊद साहब है मदीना से कह रहे हैं हम नेटवर्क और WTL कैन फर्दर डाउन। सर डाउन तो हो सकते हैं ना वक्ती थोड़े बहुत, अगर मार्केट नीचे आती है, अगर मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो जाती है तो यहाँ से आपको रिवर्स करते हुए नजर आएंगे। जिया साहब है मुल्तान से कह रहे हैं GHNL 92 की बाइंग है, ऑक्टोपस 81 की बाइंग है, क्या करना चाहिए। सर फिलहाल तो दोनों को होल्ड ही रखें, जब तक आपके ये स्टॉक प्रॉफिट में नहीं जाते तब तक बैठे रहे इनके अंदर, कोई टेंशन ना लें, ये दोनों अच्छे स्टॉक हैं ये। शारिक साहब है कराची से कह रहे हैं सर्विस फैब्रिक फ्यूचर बता दें। फ्यूचर सर बहुत अच्छा है इसका, लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। अरसलान साहब इधर से वेव्स कमिंग डाउन टू 18, सर वेव्स आ जाएगा ना नीचे, अगर मार्केट नीचे आएगी, मार्केट बेहतर होगी तो वेव्स भी ऊपर चला जाएगा। आप लॉन्ग टर्म वेव्स को देखें, लॉन्ग टर्म में ये कम से कम 35-36 साल भी हम बहुत तकरीर कर चुके हैं वेव्स के बारे में। जी इसके बाद जो है यकूब साहब हैं UAE से, आप पूछ रहे हैं जी EPCL जो है कैन बाय एट करंट रेट। EPCL सर बहुत अच्छा स्टॉक है, एंग्रो जो है ना ये पॉलीमर जो है फिलहाल जो है ये चल रहा है 57 का, तो बिल्कुल यहाँ पर लेना बनता है। थोड़ा सा नीचे अगर आ जाए 55-56 रुपए पर, वहां पर भी लेना बनेगा ये, तो यहाँ पर आप इसको बाय करें, ये बहुत अच्छी सपोर्ट पर है यहाँ पर, और फिर ये चला जाएगा ऊपर ऐसा ऐसा करके ऊपर। और थोड़ा सा अगर ये नीचे आ जाता है 53-54, तो वहां पर बेचना नहीं बनेगा बल्कि और ऐड करना बनेगा ये।
जाहिर साहब है, मुल्तान से डबल जीएल की न्यूज़ तो अच्छी है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रही है। डबल जीएल सर बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, फिलहाल आ गया 31 रुपए पर। तो ये एक दफा आएगा तकरीबन 30 रुपए के राउंड अबाउट। तो 30 रुपए को टकराने के बाद फिर ये बहुत उम्मीद है कि दोबारा ये बाउंस बैक करेगा। यहाँ पर ये अपना एक पूरा सिस्टम बना रहा है और यहीं से फिर ये ऊपर जाएगा ये। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको यहाँ पर इकट्ठा करें, 30 रुपए के करीब करीब ले लें इसको, इसकी टेंशन ना लें। ये दोबारा जाएगा 45-46 रुपए के करीब करीब। इफ्तिखार साहब है सियालकोट से, कह रहे हैं प्लीज गिव 5 गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक नॉट जस्ट डे ट्रेडिंग। सर वो पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद है, वो सारे अच्छे स्टॉक हैं ये। जी अमजद साहब है फैसलाबाद से, कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इमेज बेहतर है या ANL। सर फिलहाल ANL जो है वो मुझे इमेज से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इमेज ने राइट साइड दी है, इमेज काफ़ी नीचे लेटा रहेगा, तो बेहतर है कि एसगर 9 आप देखें ये। मसूद साहब रावलपिंडी से कह रहे हैं व्हाट अबाउट मार्केट पोजीशन, मार्केट अप स्टॉक आर लो स्लोली व्हेन मार्केट डाउन स्टॉक्स आर लोअर लॉक प्लीज सेंड मी टू लॉन्ग टर्म स्टॉक। सर लॉन्ग टर्म ये सारे लॉन्ग टर्म भी है ना, जैसे आप ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये गंदारा हो गया, होंडा कार पार्क सुकी। फर्मा में अगर आप आते हैं तो ग्लैक्सो वगैरह बहुत अच्छा है, ये सारे रखने वाले स्टॉक हैं। फिर लोड्स लिमिटेड भी स्टॉक है, अभी किसी ने पूछा। मेटको फूड, ये सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक है। कैपको बहुत नीचे है, लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है ये। GHGL रखने वाला स्टॉक है, ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक हैं। परवेज साहब है जर्मनी से, कह रहे हैं अलशेर और लोर्स का मैं TP फॉर लॉन्ग टर्म बता दें। अलशेर सर आपने बताया नहीं लिया किस रेट पर है ये। अलशेर फिलहाल जो इसके TP लेवल है करीब करीब के लेवल, वो तकरीबन 14.5 रुपए, फिर इसके बाद 15.5 रुपए, फिर उसके बाद 16 रुपए के करीब करीब ये शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट टेकिंग के लेवल बताएं ये। लॉर्ड्स जो है, लॉर्ड्स की क्लोजिंग जो हुई है तकरीबन हुई है 15 रुपए 19 पैसे। इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 17 रुपए, और फिर इसके बाद जो है 18 रुपए, और फिर जाके 21-22 रुपए के करीब प्रॉफिट टेकिंग लेवल। आपने किस पर करनी है ये आप अपने हिसाब से देखें। सोहेल साहब आपने लाहौर से क्या पूछ रहे हैं, आपका हो गया क्वेश्चन आई थिंक। TRG का बता दे लेना चाहिए। TRG सर आज है 100 रुपए के करीब करीब, तो ले लें उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TRG के अंदर मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। वक्त ये आ जाएगा नीचे, फिर थोड़ा कहेंगे कि जी माफीनामा हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि ऐसे काम रुकते तो नहीं है ये बार बार। फिर यानी कि बैड न्यूज के बाद फिर स्टॉक ऊपर चले जाते हैं। मुजफ्फर साहब है DI खां से, डबल शेयर जो है 33.50 की बाइंग है, होल्ड करें या सेल कर दें। सर डबल शेयर के बारे में बता चुका हूँ, 30 के करीब करीब है तो वहां पर आपने लेना ही है। अनवर साहब है लाहौर से, अटक रिफाइनरी का बाइंग जोन बता दें। अटक रिफाइनरी सर ये तो काफी ऊपर निकल गया, इसका बाइंग जोन सही था 120 रुपए से 150 के दरमियान। अभी ये है तकरीबन 180 के करीब करीब, ये 164 पर आया हुआ है ये। जो ही ये 150 के करीब पहुंचना शुरू कर दे तो बिल्कुल जो है आप लेना शुरू कर दे। 150 या 150 से नीचे नीचे तो लाजमी इसको लेना बनता है। कमराज साहब रावलपिंडी से, टैली और एवियन का रेजिस्टेंस लेवल बता दें। सर इस तरह दो दो स्टॉक आप पूछेंगे तो फिर डबल जो है ना वो सब टाइम्स आया होगा ये। टैली का सर जो स्टॉप लॉस अभी जो टैली ने लो बनाया था आज का, वो इसका स्टॉप लॉस है 17 रुपये और 79 पैसे का। जब तक इससे ऊपर ऊपर है तब तक जो है वो सेफ है ये। या थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस आपने रखना है तो 16 रुपये 78 पैसे का स्टॉप लॉस आप इसका रखें ये। ठीक है। ये बना टैली और एवियन का रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा रेजिस्टेंस आपने पूछा, रेजिस्टेंस और ऊपर की रेजिस्टेंस होगी ना, फिलहाल टैली की रेजिस्टेंस है ऊपर की तकरीबन 20 रुपए की, और एवियन की रेजिस्टेंस है 115 रुपए की। ये जब तक 115 नहीं क्रॉस करता तब तक ये ऐसे बीच में रेंज बोर्ड चलता रहेगा ये। जहाँ जेब साहब है जिया चैनल का बता दें 94 की बाइंग है सर, बिल्कुल इसको होल्ड करें और ऐड करें 80 से नीचे आ जाए। आफ्ताब साहब है एबटाबाद से, CTM के बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दें। 7.58 की बाइंग है। कॉलोनी टेक्सटाइल में सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और ये वक्ती अभी 5 रुपए पर ये घूम रहा है, ये चला जाएगा ऊपर। बेहतर ये है कि पैसे है तो यहाँ पर और ले लें इसको ये। फाज साहब है कराची से, इससे पहले वदूद साहब है फैसलाबाद से, कह रहे WTI शॉर्ट टर्म के लिए 2.58 की बाइंग है सर, इसको रखें WTI ना इसको बेचे, जब ये 3.5 के करीब करीब पहुंचे या 3 क्रॉस करे वहां पर बेशक बेच दें आप इसको। फाज साहब कराची से कह रहे हैं यूनिटी आपने 29.50, तो उसके राइट शेयर लेस के सेल करने चाहिए, और NRL आई थिंक पूछा वेव्स को होल्ड करें। और वेव्स को होल्ड करें सर, और यूनिटी राइट शेयर आ जाए तो बिल्कुल राइट शेयर आ जाए तो बेच दीजिएगा, रेगुलर पड़े रहे अपनी जगह पर, तो क्या टेंशन है आपको ये। रियासत साहब है कराची से, व्हाट इज योर IPO अबाउट ब्लू एक्स। सर ब्लू एक्स भी उम्मीद है कि ये अच्छा स्टॉक होगा। आप बिल्कुल 500 तो आपने स्टॉक लेने, आई थिंक 65 रुपए इसकी कीमत है, तो ले लें इंशाल्लाह, हो सकता है बेहतर हो, लेकिन मार्केट के जैसे हालात चाह रहे हैं
तो उसमें हम यही कहते हैं कि इसको मैदान में आने दें, मैदान में आने के बाद फिर ले लें तो वो भी बेहतर है ये। सिकंदर साहब पूछ रहे हैं कैप्को के बारे में बता दें, करंट रेट पर लेना। कैप्को सर अच्छा स्टॉक है, अभी ये 27 रुपए पर आया था, अब दोबारा बाउंस बैक करके 30 रुपए से ऊपर चला गया। कैप्को के अंदर कोई खराबी नहीं है, ये कैप्को को अभी ये पैसे देने वाले हैं और तो ये निकल जाएगा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। एहसान साहब है लाहौर से, हाउ यू लुक ट्रीट फ्रॉम एयर। ट्रीट सर अच्छा स्टॉक है, ट्रीट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है, अच्छे लोग हैं ट्रीट के, और खास तौर पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने सारा इधर उधर का जो है ना वो माल बेच कर जो एक्स्ट्रा इन्होंने काम शुरू किए हुए थे, अब ये अपनी कंपनी में पैसा लगाएंगे ट्रीट में, तो ये बहुत अच्छा होगा इनके लिए। बेहतर ये कि इसको रखें लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। आगे वसीम साहब है सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट टू यू फॉर योर एडवाइस परचेज और नॉट। ये आई थिंक उसी का पूछा आपने जो आईपीओ आ रहा है। ले ले सर, 500 तो स्टॉक लेने हैं, 33,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इसमें कौन सा बड़ी आपके कौन सा 5 लाख स्टॉक लेने हैं आपने। सैर साहब है फैसलाबाद से, सुबह सर्फ में न्यू एंट्री बनती है। सर्फ ले सकते हैं सर आप, ये 11 रुपए से नीचे आ जाए तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा आगे इसकी जो है वो नाम चेंज हो रहा है इसका, तो फिर ये तकरीबन 1 महीना सस्पेंड रहेगा ये, फिर उसके बाद नए नाम के साथ आएगा ये। शकील साहब है कराची से, अब नए नाम चेंज होने से कंपनी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी का फर्क पड़ेगा कंपनी की परफॉर्मेंस से। अगर आप लोग गधे को शेर की खाल पहना दें तो वो शेर की खाल पहनने से गधा शेर नहीं हो जाता, वो गधा ही रहेगा ये। इसी तरह अगर शेर को गधे की खाल पहना दी जाए तो वो शेर शेर ही रहेगा, वो खाल चेंज होने से। अब सर्विस फैब्रिक का जो है ना फिलहाल जो है इसका पूरा सिस्टम वो चेंज कर रहे हैं, अंदर से भी चेंज कर रहे हैं। जो पहले ये फैब्रिक का काम करता था, अब इसको मेरा ख्याल टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब तक अंदर से स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे और परफॉर्मेंस नहीं शो करेंगे तब तक जो है वो नाम चेंज करने से कुछ भी नहीं बनता। ये शकील साहब है कराची से, डबल चेल 33 की बाइंग सर होल्ड करें इसको। बाबर साहब है खुशाब से, जनरल टायर का बता दें 76 की बाइंग है सर। जनरल टायर रखें फिलहाल तो आपके रेट से नीचे है, जो ही मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका जनरल टायर भी अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। अभी तो 55 रुपए पर है, आपके रेट से काफी नीचे है, तो इसको लॉस में ना बेचें, यही मेरी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है ये। नेक्स्ट जो है मुमताज साहब है सदकाबाद से, आपने सर्विस फैब्रिक वेव्स और जीआर चैनल करंट एडवाइस। सर आपने जिन रेट पर लिया हुआ है आपके रेट से ये स्टॉक थोड़े ऊपर है, बेहतर ये कि जब तक ये प्रॉफिट में ना जाए आप इनको लॉस में ना बुक करें ये। जी रजी अहमद साहब है, आप पूछ रहे हैं प्लीज एडवाइस इम्पैक्ट ऑफ राइट शेयर इशुएंस ऑन यूनिटी फूड्स। रेगुलर स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, बिल्कुल भी यूनिटी के लिए आप पैनिक ना हो, यूनिटी बहुत अच्छी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है ये, तो इंशाल्लाह ये और भी बेहतर हो जाएगी ये। इमरान साहब है मुल्तान से, आप कह रहे हैं शुड टीआरजी सेल एट करंट सिचुएशन और होल्ड। आपकी बाइंग 134 की सर, फिलहाल तो बेहतर ये है कि आप टीआरजी को होल्ड ही रखेंगे, बेचना बनता था। अगर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल कल के दिन ये अपना बनाता है लोअर लॉक, यानी सुबह सुबह जो है ये लोअर लॉक पर जो है ये ओपन होता है ये, तो फिर इसका तरीका कार ये है कि लोअर लॉक पर किसी भी स्टॉक को बेचना नहीं बनता ये, यानी कि लोअर लॉक पर आप बेचेंगे तो हो सकता है जो ही आप बेचने लगे उसको साथ ही ये ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर ये सुबह सुबह पॉजिटिव होता है तो बेहतर ये है कि पॉजिटिव में आप इसको बेशक बेचेंगे, फिर जब नीचे लोअर लॉक के करीब आ जाए तो वहां पर फिर आप इसको बाय कर ले, ऐसा आप इसके साथ जो है वो कर सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टीआरजी का लगा 110 रुपए के करीब करीब ओपन ही होता है, यानी शुरू में ही 110 नीचे के लॉक के करीब ओपन होता है और लो लॉक ही तकरीबन लगा रहता है। बार बार इसका लॉक टूटता है, लो लॉक लगा फिर टूट गया, फिर लो लॉक लगा टूट गया, तो आप समझ जाए कि ये आपसे माल छुड़ा रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके अंदर ही। सिकंदर साहब है कराची से, ये भी वही पूछ अमजद साहब है शेखुपुरा से, वाई मार्केट डाउन टुडे एनी बैड न्यूज। सर यहाँ पर जो है ना एक सुई भी गिरे तो मार्केट को फर्क पड़ता है। आज तो वो बिल का जो है इशू चल रहा था, ये जो हमारे मुल्क में भी आए दिन ड्रामाबाजी जो चलती है, तो वो भी आज एक ड्रामा चल रहा था, जो है ना उसकी वजह से मार्केट आज गिर रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है इसका असद साहब है गुजरांवाला से, कह रहे हैं नेट सोल की आपकी नेट सोल का बाइंग जोन आप पूछ रहे हैं। ये नेट सोल सर बहुत अच्छा स्टॉक है, ये तकरीबन 100 रुपए से लेकर 120 रुपए के दरमियान दरमियान इसको इकट्ठा करें, अभी भी 114 पर है, यहाँ पर भी बुरा नहीं है ये। काशिफ साहब है लाहौर से, टुडे व्हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर वाज नेगेटिव, व्हाट एक्चुअली वाज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट शुड वी अवॉइड बाय इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ले टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई मसला शसला नहीं है,
टेक्नोलॉजी में जो स्टॉक नीचे आ गए, जैसे एवीएन अगर 100 रुपए के करीब आई, ऐसे नीचे आए तो इसको इकट्ठा करें। इस तरह जो है आपका टेली जो है अगर 15-16 पर आए तो लाजमी लें उसको। ऑक्टोपस दोबारा ये तकरीबन 60 और 70 रुपए के दरमियान कहीं आ जाए तो वहां पर इसको भी ले लें, ये ठीक है। ये जुल्फकार साहब है सऊदी अरेबिया से, साजगार का बाइंग जोन, साजगार सर अपने बाइंग जोन में ही घूम रहा है, ये काफी नीचे आ गया। एक टाइम था ये 170-60 से नीचे नहीं आता था, अब ये 113 पर आ गया, तो यहाँ पर लेना बनता है। बल्कि और इससे नीचे आ जाए 100 रुपए के करीब करीब तो और भी ऐड करे इसके अंदर। अदनान साहब है लाहौर से, आई हैव सोल्ड 15% साफ नियर 12.7 एंड होल्डिंग रिमेन क्वांटिटी ओरिजिनल बाइंग 13। सर सारे ही बेच देते उसके करीब करीब ही था आपका, और नीचे 11 पर फिर ले लेते, आपकी एवरेज बेहतर हो जाती है। अभी भी अगर 11 रुपए से नीचे आता तो ले लें, जो बाकी ऊपर वाले बेचे हैं वो नीचे फिर ले लें तो आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। नदीम साहब है कराची से, एवियन 103.60 पर बाय है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस सर फिलहाल एवियन का बता दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस 115 रुपए है। थोड़ा करीब का रेजिस्टेंस की अगर आप पूछ रहे हैं तो करीब का फिलहाल इसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 111 रुपए भी इसको रेजिस्टेंस मौजूद है। ये इसकी सपोर्ट है तकरीबन 100 रुपए पर, इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। और जब कभी ये 100 रुपए से नीचे नीचे करके क्लोज हो गया 98-97 पर, तो बहुत चांसेस है कि फिर ये 80 रुपए पर भी आपको आता हुआ नजर आएगा। ये अब्दुल्ला साहब हैं कराची से, एवियन और एजीपी एक ही रेट पर हैं, दोनों में से अच्छा स्टॉक कौन सा? सर दोनों ही तकरीबन एक जैसे। इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो मुझे एजीपी भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, 100 रुपए के करीब करीब। ये तो है दोनों बेहतर है, एवियन भी एजीपी से काम नहीं है, और एवियन जो एजीपी और एवियन भी है वो भी एजीपी से काम नहीं है, दोनों हम पल्ला किस्म के स्टॉक हैं ये वाले। ये मुनीर साहब है कराची से, डब्ल्यूटीएल को यूनिटी से चेंज कर सकते हैं? डब्ल्यूटीएल को यूनिटी से सर बिल्कुल चेंज, डब्ल्यूटीएल को यूनिटी से नहीं चेंज कर सकते, यूनिटी को डब्ल्यूटीएल से आप चेंज कर सकते हैं। अदनान साहब है लाहौर से, सर यू टोल्ड यू कैन ऐड एट करंट, वाज दैट फॉर एनी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट? सर जो ट्रेडिंग लिस्ट आपको दी थी ना उसी में ऐड करा के, जैसे एनआरएल आपको 310 का बाय करवाया हुआ था, अब 300 पर आज आ गया था, तो और मार्केट की खबर भी अच्छी आ गई थी कि हुकूमत को वो जीत गया है, वो यानी कि उनकी फेवर में वोटिंग हुई है, तो फिर आज ये 200, 299, 300 के करीब पहुंच गया, तो वहां पर ले लें, इसको ऐड करें इसके अंदर। इसके अलावा जो जो स्टॉक नीचे आए, वेव्स नीचे आया, सर्विस फैब्रिक नीचे आया, तो वहां पर आप इसको ऐड कर सकते थे। और अली हैदर साहब है टीआरजी में, लो लॉक पे बाइंग हो रही थी, इट इज या बिल्कुल एकोमोलेट हो रहा है सर, इसके बारे में बता चुका हूँ। फैसल साहब है कराची से, टीआरजी का क्या? सर सारे टीआरजी में फंसे हुए, टीआरजी के बारे में टेंशन ना लें, अगर कोई आपको पैनिक कर रहा है टीआरजी के बारे में तो वो आपको समझे वो खुद इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये और वो बंदा जो आपको यूनिटी और टीआरजी पर पैनिक करेगा वो समझ ले वो खुद फारिग बंदा है, ये जो न्यूज पर चलता है बस। ये फारूक साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं एनआरएल अटक रिफाइनरी आई थिंक काफी करेक्शन कर चुके हैं, आप ट्रेंड कब तक एक्सपेक्टेड है? सर किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है, ये दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है, सिर्फ रिफाइनरी की अच्छी कोई पॉलिसी आ जाए इन जो है ना, ये जो ऊपर आ गया हमारे पास मनूस किस्म की जो तब्दीली आ गई है ना, कोई प्रॉपर जो है वो फ्यूचर नजर आ रहा है कि क्या पॉलिसी बनानी है, क्या करना है, इनका क्या फ्यूचर है। अगर कोई सॉलिड किस्म की जो है वो पॉलिसी आ जाती है अच्छी किस्म की रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि ये दोबारा इनके अंदर रिफाइनरी में आपको एक दोबारा बूम नजर आएगा। ये अली साहब है टेक्सला से, आप कह रहे हैं कि नेट सोल में मैंने येस्टरडे एंट्री ली थी 119 पर, इसके बारे में बता दें सर। फिलहाल तो आपके रेट से ये नीचे आ गया, तो बेहतर ये कि आप नेट सोल को जो है वो फिलहाल आप होल्ड करें, अगर ये 105 रुपए तक आता है तो इसमें और ऐड करें। यासिर साहब है कराची से, वेव्स आपने बाय किया हुआ 19.45, डब्ल्यूटीएल 2.38, बेहतर ये कि सर इनको भी आपने होल्ड करना है। जी गुलाम रसूल साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूटीएल का बता दें काफी फंडामेंटल के हिसाब से, तो इसमें जेनवन रेट क्या बनते हैं? जेनवन रेट सर यही है, 1.5 रुपए से 2.5 रुपए के दरमियान है, तो आप इसको बाय करेंगे। हिदायत साहब है गोडकी से, सर आपने कोई सवाल जो है पूछा, बल्कि पूरी अखबार मुझे लिख के दे दिया, अब इसको मैं क्या पढ़ूँ? ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो दोस्त मेरी तरह न्यू है मेरे मैसेज दे दे के एहतियात से काम करें। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं कि ट्रेडर ब्रोकर पे भरोसा ना करें, मुझे 10 जून 2021 से फंसा दिया है, मेरे स्टॉक लेवरेज फॉर ट्रेडिंग पे बाय। सारी इतना लंबा मैसेज किया हुआ है आपने, मकसद ब्रोकर के बारे में कहा, शायद उसने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग लेवरेज पर बाइंग करवा दिया है। सर वो कर सकता है, ब्रोकर जो है ना वो तो करता रहता है, उसने तो अपनी जेब भरनी होती है, तो आप क्यों बेवकूफ़ बनते हैं फिर? ठीक है, आप इसका मतलब है आप बेवकूफ़ इंसान है ना, ये आपको कोई भी फिर इसका मतलब है बेवकूफ़ बना सकता है। जी अब आ गया फीमेल साइड से क्वेश्चन है, मैडम है कराची से पूछनी है, यूनिटी करंट प्राइस पर बाय के लिए अच्छा है?
री शेयर 27 की प्राइस पर दिया जा रहा है, तो इसको 30-32 से जाना चाहिए। जी मैडम, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हो सकता है मार्केट अगर एक दो दिन नेगेटिव होती है तो यूनिटी आपका 25-26 के करीब भी आने के इसके बहुत से 26 तक ये आ गया। तो आने वाले दिनों में जो ही 26 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए तो वहां पर आप बिल्कुल फ्रेश एंट्री इसके अंदर करें। 25 रुपए, 26 रुपए, ये सारे इसके अच्छे लेवल है, वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। ये था तकरीबन आज का हमारा जूम सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के जूम सेशन के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।